नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो जिस घड़ी का आप लोग का इंतजार था, आखिर वह घड़ी आपके लिए आ ही गई है। हाँ, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका आरपीएफ वैकेंसीज के बारे में। जहां पर आप बात करते हैं, कुछ समय पहले इसका आपका नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि आपका जल्द ही आरपीएफ जो आपका एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आने वाली है। तो इसका जो है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसका कब होने वाला है एग्जाम्स आपका, इसका क्या होगा चयन प्रक्रिया, क्या इसका सिलेबस होगा और क्या इसके होगा आपका योग्यता। तो बने रहिए और आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि इस बार आपके लिए केंद्र सरकार ने क्या इसमें स्पेशल छूट देने का काम किया है। इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं ये आप लोग, ये गवर्नमेंट आपका ऑफ इंडिया का रेलवे का आपका अगर बात करते हैं आरपीएफ को लेकर एक नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है, ये अगर बात करें आपका सब इंस्पेक्टर को है और इस जस्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका के कांस्टेबल का है। दोनों का आपका सेपरेट जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बारे में हम आपके सामने डिटेल से डिस्क्राइब करने का काम करेंगे। तो देखिए, अगर बात करते हैं आपका आरपीएफ को लेकर, तो इसमें जो एसआई का जो वैकेंसी है आपका इस बार बहुत ज्यादा नहीं दिया दोस्त, लेकिन जितना है क्या है ना, बस टारगेट ये लगाना है कि इस बार पार कर देना है। तो इस बार जो आपका एसआई की जो वैकेंसी आई है वो आपका टोटल 452 आने का काम किया है। पहला चीज क्या, आपका जो वैकेंसी जो आपका इस बार दरोगा का आरपीएफ दरोगा में वो आपको कितना आया है, ये आपका 452 है, ठीक ना। और यह आपका जो भराने का आपका डेट है वो आपका शुरू हो जाएगा आपका 15 अप्रैल से। तो 15 अप्रैल से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और यह जो है आपका बात करते हैं तो 14 मई तक आपका इसका भराने का काम करेगा। तो लगभग ये आपको 1 महीना दे रहा है, तो ज्यादा समय नहीं लीजिएगा, इसको जल्दी से जल्द फिलअप करने का काम कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या पता चला है कि यहाँ पर आपका 452 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन आपका 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और यह आपका 14 मई तक चलने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और अगर बात करते हैं आपका तो इसका एग्जाम्स कब है, तो वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में जल्दी बात करेंगे आपका कि इसका कितना डेट आपका हो सकता है। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आपका, तो देखिए सबसे पहला चीज इसमें हम लोग को यहां से यह पता चल रहा है आपका कि जो एज जो दिया है आपका इसमें, वो एज आपका 20 से 28 वर्ष तक के दिया है, 20 से 28 वर्ष तक का। इसके पहले अगर बात कीजिएगा जो आपका 2019 में आई थी तो वो आपका 25 तक ही दिया था। बाकी आपका क्या था ना, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट था। तो यहां आपका नॉर्मल कितना दिया आपका 20 से 28 तक दिया है। बाकी हर एक कैटेगरी में कितना कितना छूट दिया है हम लोग जस्ट इसका नीचे देखने का काम करेंगे। और ये जो 3 साल जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, ये आपका कोविड के कारण को लेकर आपका इसमें इंक्रीमेंट करने का काम किया है। और आशा करता है ये आपका सच ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इससे क्या होगा, मदद मिलने का काम करेगा और वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसका आपका योग्यता को लेकर, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका उम्र के बारे में, देखते हैं कि क्या कह रहा था। तो देखिए उम्र के बारे में देख रहे थे तो क्या था आपका 20 से आपका 28 था, जो कि आपका कब तक मान लिया आपका 1/7/2024 तक, कम से कम आपका इतना तक 28 हो रहा था आपका, वो ले लेना। लेकिन अगर आप एससी या एसटी से हैं, आप एससी या एसटी से हैं, तो इसमें आपको 5 वर्ष का और छूट मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो एससी एसटी वाले हैं इसमें 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 20 से आपका 33 वर्ष तक आपका ये एलिजिबल होंगे, 20 से लेकर आपका 33 वर्ष तक। लेकिन अगर बात करता है आपका ओबीसी को लेकर, तो ये ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष। इसका मतलब क्या, आपका 20 से लेकर कितना हो जाएगा, ये आपका 31 होने का काम करेगा। तो देख रहा है ये आपका बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा मतलब है कि वैकेंसी बहुत कम आई है, लेकिन क्या है ना, अब इतना ध्यान में उसको नहीं रखते हुए जो आया बस इतना तैयारी में लग जाइए कि उसको क्या है ना आसानी से पार घट लगाने का काम कीजिए। तो क्या आपका इसमें इसका जो एज था आपका क्लियर है कि आपका कितना है, 20 से आपका 31 तक हो गया। जो अगर हम बात करते हैं आपका ओबीसी नॉन क्रिमी लेबर में अगर बात करते हैं उसके बारे में था। अगला अगर आप नीचे देखिएगा फीमेल कैंडिडेट का, तो ये आपका क्या है ना एक्स सर्विसमैन का है, जिसमें आपका क्या है ना उन लोग कभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका छूट देने का काम किया है। जैसे अगर देखिएगा जिसमें आपका अंडर रिजर्व जो आपका जनरल का है, तो उसमें आपका
3 साल आपका दिया है। अगर हम बात करते हैं आपको ओबीसी के लिए, जिसमें आपका 6 साल का, और SC ST के लिए आपका 8 साल का प्रावधान दिया है, 8 साल का उसमें आपका छूट देने का काम किया है। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट, जो कि आपका क्या है, विडो है चाहे डाइवोर्स है, आपका ये जुडिशियली आपका सेपरेटेड है, तो उसके लिए आपका 2 साल आपका है। और सेंट्रली गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन एक्स सर्विसमैन, जो कि आपका क्या है, लगभग 3 साल से ज्यादा कहीं पर ड्यूटी कर चुका है, तो ये इसके लिए भी अलग अलग है आपका। अगर वो आपका अंडर रिजर्व है, आपका जनरल से है, तो उसके लिए 5 साल आपका है। और ओबीसी आपका NCL के लिए 8 साल और SC ST के लिए आपका 10 साल है। तो सबसे बड़ा आपका क्लियर हम लोग को यही करना था, क्या करना था कि आपका जो है एज है, यहां पर आपका 3 साल यहां पर छूट देखने को मिला है, तो बहुत बड़ा जो ग्रुप है आपका, इसमें क्या होगा ना, एलिजिबल हो जाएंगे, उसके लिए याद रखिएगा। तो चलिए देख रहे हैं ना, ये क्लियर आपका कर दिया, कब से कब का। अगर आप अंडर रिजर्व है, अगर बात करते हैं आपका जनरल के पास आते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर कितना से पहले 2/7/1996 से अगर आपका पहले हो रहा है, तो क्या होगा ना, आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, ठीक ना, अगर इससे पहले आपका है तो। अगला अगर NCL का अगर बारे में बात करते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से है, तो अगर आपका 1993 2/7/1993 से पहले आपका बर्थ हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और SC ST के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये क्लियर है कि अगर वो आपका 2/7/1991 से पहले बर्थ हुआ है, तो ये भी क्या होगा, आपका एलिजिबल नहीं होगा, याद रखिएगा। और अगर 1/7/2004 के बाद अगर कोई अगर कैंडिडेट जन्म लिया है, तो भी आप उसमें इसमें एलिजिबल नहीं होगा। तो हमने अभी सबसे पहले जो जरूरत जो सबसे ज्यादा था आपका, वो क्या था, आपका एलिजिबिलिटी एज का देख रहे थे, जो कि हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो हम लोग को देखना है इसमें अगर बात करते हैं, तो फी देखना है हम लोग को कि कितना कितना आपको यहां से लग रहा है भरने में, फी आपका लगेगा यहां पर। अलग अलग ग्रुप के लिए अगर बात करते हैं, तो देख लीजिए यहां से। तो देखिए फी में क्या है कि ये आपका देखना थोड़ा सा तरीका इनका अलग है, क्या है ना, यहां पर आपका 500 टका लेगा, बाद में कहेगा कि आधा लौटा देंगे, ठीक ना। तो देख रहे हैं ना, जितना भी कैंडिडेट है आपका, जो कि आपका अगर हम बात करते हैं SC ST से अगर बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन या फीमेल आपका माइनॉरिटी है, तो लोग का 250 है। बाकी आपका SC अगर बात करते हैं EBC है, चाहे वो आपका जनरल कैटेगरी से है, चाहे EWS से है, वो सब आपका क्या है, 500 टका लगेगा वो लोग से, ठीक ना। बाद में कहता है हम रिटर्न कर देंगे, तो दे दीजिएगा, बाद में मांगेगा आपसे अकाउंट नंबर, और वो आपका 50% रिटर्न करने का काम करता है आपका। मोड्स ऑफ पेमेंट ये सब तो आप लोग जान रहे कि आपको क्या लगा, ऑनलाइन के फॉर्म में लगा, आप DDR चाहे आपका चेक के फॉर्म में लेगा, नहीं आपका ये। अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पर आपका, वो हम लोग यहाँ का इसका सिलेबस देखने का काम करेंगे, ठीक ना, ज्यादा जरूरी हम लोग के लिए यही आपका। तो देखिए याद होगा, यहां से हम लोग आपका एक सिर्फ आपका एग्जाम्स होता है इसमें। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगर बारे में बात करते हैं, तो सिंगल एग्जाम्स है। सिंगल एग्जाम कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम होगा, और वो भी कितना आपका 120 क्वेश्चंस का होगा आपका ये, ठीक ना। और इसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट इन द सेंस क्या, आपका लगभग आपका 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। और इसमें आपका 1/3 जो है आपका ये क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा। 120 क्वेश्चन आपके लिए, और उसमें आपका 1/3 क्या है, निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा, भूलिएगा ना इसको, निगेटिव मार्किंग। अब अगर इस एग्जाम्स में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका सेकंड स्टेज जो इसका PET उसको बोलते हैं, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, आपको बुलावा भेजा जाएगा, ठीक ना। अब अगर वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो लास्ट आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद फिर क्या है, फिर आपका घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक ना। तो आपका 3 प्रोसेस है। पहला क्या आपका रिटर्न एग्जाम है, जो कि आपका ऑनलाइन मोड होगा आपका। दूसरा जो अगर देख रहा है, ये आपका क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। थर्ड जो आपका देख रहा है, वो क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये तीनों प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक ना। अगला अगर हम बात करते हैं आपका ये जो 120 क्वेश्चन है, तो वो आपका कौन कौन सा ग्रुप से आने का काम करेगा। तो याद रखिएगा कि 120 क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका, हाँ, तो 35 जो रहेगा आपका मैथ से रहेगा, ये आपका 35 क्वेश्चन से रहने का काम करेगा।
अगर हम बात करते हैं आपका रीजनिंग को ले लीजिए, तो ये भी आपका कितना रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, तो कितना होगा 70। और आपका जो जीके जीएस है ना, जीके और जीएस के अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका 50 क्वेश्चंस रहने का काम करेगा, याद रखिएगा। इस तरह से आपका कितना हो जा रहा है, आपका 120 क्वेश्चंस होने का काम कर रहा है। अब भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा आपका सिलेबस हार्ड नहीं है, बस क्या है ना, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस आपका जेएस इनोवेशन सेंटर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक ना। तैयारी कैसे भी कर रहे कोई मैटर नहीं कर रहा, लेकिन गारंटी देता है कि क्या पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस आपका 100% आपका जेएस इनोवेशन करवा रहा है और आपका करवाएगा। तो आगे अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये तरह से क्या आपका ये सिलेबस है, जो कि चाहे वो अगर हम कांस्टेबल के अगर बारे में बात करते हैं, चाहे आपका दरोगा, दोनों में आपका सेम टू सेम सिलेबस है, बस खाली क्या है ना, लेवल अप और डाउन रहेगा आपका। अगला अगर हम बात कर रहे थे यहां से आपका, तो ये देखिए आपका फिजिकल प्रोफिशिएंसी आपका टेस्ट है, जो आपका पीटी के लिए अगर बात करते हैं, तो जो डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं उसको इसके बारे में जानकारी होगा कि क्या होगा आपका। अगर आप इंस्पेक्टर मेल में है, अगर आप मेल में कैटेगरी में है, तो आपका रनिंग कितना होना चाहिए, आपका 1600 मीटर होना चाहिए, वो भी आपका कितना 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आपका 1600 मीटर आपका दौड़ना है। अगला अगर बात करते हैं आपका क्या है, लॉन्ग जंप है, कितना फीट, आपका 12 फीट, और हाई जंप आपका लगभग आपका 4 फीट आपका है, ठीक ना, आपका 3 फीट और 9 इंच है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी का, तो ये क्या है ना, 800 मीटर रन करना है, वो भी कितना में आपका 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप इनके लिए आपका 9 फीट है, और हाई जंप आपका 3 फीट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं हाइट को ले लीजिए, तो जेंडर कैटेगरी के लिए चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे आपका क्या है ओबीसी है आपका, उसके लिए मेल का आपका 165 होना चाहिए, फीमेल का 157 आपका। लेकिन अगर हम बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो इसका 160 होना चाहिए मेल में, और फीमेल में आपका 152 होगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर क्या है ना, आपका चेस्ट को फुलाया जाता है जी, सीना को, ठीक ना, याद रखिएगा। तो आपका अगर मेल में लीजिएगा कितना हो जाएगा आपका, बिना मतलब फुलाया आपका 80 होना चाहिए, फुला के आपका 85, लगभग 5 सेंटीमीटर ही फुलवाता है, ठीक ना। और अगर आपका एससी एसटी में जाइएगा तो लगभग कितना जा रहा है ये, यहां भी लगभग आपका 5 से थोड़ा सा आपका कमेगा, आपका देख रहे हैं, लगभग आपका 5 अब हो जाएगा। तो ये आपको इतना सेंटीमीटर आपको फुलाने का काम होता है, और ये सिर्फ आपका मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें से कुछ आपका कैटेगरी है, आपका गढ़वाली से, गोरखा है, मराठा है, डोंगरा आपका कुमाऊनी है आपका, इसके अलावा कुछ और कैटेगरी है, तो इसमें आपका हाइट इसमें कम मांगता है, 163 मांगता है आपका मेल के लिए, फीमेल के 155, और चेस्ट इसको 80 लगभग आपका सेम है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, हम आशा करते हैं कि ये चीजें आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और बता दें कि आपका ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है आपका किसमें, अगर फिजिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं आपका कांस्टेबल, और अगर हम बात करते हैं आपका दरोगा के लिए, वहां भी चलेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, आपका एक चीज रह गया, वो है आपका क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप कोई शक की बात नहीं है भाई, इसमें आपका क्या होना चाहिए ना, ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, किसी भी स्ट्रीम से हो रहा है कोई मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आपका क्या है ना, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसके लिए क्या होइएगा, एलिजिबल हो पाइएगा। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको एकदम क्लियरली एकदम समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट होगा जरूर आप लोग पूछने का काम कीजिएगा। तो आगे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम लोग देखेंगे आपका कांस्टेबल्स के बारे में। तो देखिए अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका कांस्टेबल के बारे में है, और ज्यादा आपका डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। बस सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा वो क्या है, इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है आपका, वो आपको ज्यादा दिखेगा यहाँ पर, ठीक ना, देख रहे हैं ना, ये आपका
देखिए, तो इसका भी अगर बात करते हैं, आपका एप्लीकेशन का ऑनलाइन का डेट आपका सेम है, आपका 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और ये भी आपका कब तक चलेगा, आपका 14 मई तक चलने का काम करेगा। इसमें अगर वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका 4208 है, याद रखिएगा 4208। और अगर हम बात करें तो आपका इसका जो एज का था, आपका सबसे बड़ा जो हम लोग बात करने जा रहे थे आपका एज को लेकर, तो वो आपका क्या है ना, सेम आपका देखिए कितना है, ये आपका बैक किया आपका 2 साल, उसमें 20 से आपका क्या था 28 था, यहां पर आपका 18 से 28 है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर इसको क्लियर करें हम लोग तो क्या है, देख लीजिए, तो यहां पर जो है सेम अगर बात करते हैं, चाहे वो अगर SC ST कैटेगरी से आपका तो कितना 5 साल का आपको मिलेगा छूट, और अगर OBC से है आपका तो वो 3 साल, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो उससे आपको कितना मिलेगा, आपका 3 साल मिलेगा जब आप जनरल कैटेगरी से हैं। OBC से है तो 6 साल, SC ST से है तो आप 8 साल मिलने का काम करेगा। तो ज्यादा यहाँ पे अंतर क्या है ना, बेसिकली अगर बात करते हैं तो ये आपका 18 से शुरुआत कर रहा है, कितना तक जा रहा है आपका 25 से जाने का काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका ये आपका 18 से 28 तक आपका हो गया। जनरली होता आपका क्या है ना 18 से 25 होता है, लेकिन आपका क्या है ना 3 साल बताया ना कि ये आपका दिया है इस बार, तो ये आपका कितना 28 है। तो एग्जैक्ट अगर हम लोग इसके बारे में देखने की कोशिश करें तो देखिए इससे आपका ज्यादा और क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कांस्टेबल का भरने जा रहे हैं तो आपका जो एज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जो है ना आपका अगर बात करते हैं 2 जुलाई 1996 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो कब बर्थ नहीं होना चाहिए आपका 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से है तो 2 जुलाई 1993 से पहले नहीं होना चाहिए, और SC ST से है तो आपका ये 2 जुलाई 1991 से पहले नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं तो कब तक आप भर सकते हैं, और आपका 1 जुलाई 2006 से बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए अगर आप भरना चाह रहे हैं, क्या कांस्टेबल का भरना चाह रहे हैं तो छोड़िए नहीं, लग जाइए एकदम कस के। तो अगला अगर जो बात करते हैं आपका सेम है, आपका अगर फी को ले लीजिएगा तो डिट्टो जो फी बता रहे थे आपका किसमें कांस्टेबल SI में जो भी जस्ट बात किए थे आपका वही लगेगा। आपका 500 पर जनरल कैटेगरी के लिए, OBC और EWS के लिए, बाकी SC ST के लिए कितना आपका 250, आपका फीमेल के लिए भी आपका 250 ही है। अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपका एग्जाम्स को ले लीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहां पर भी आपका क्या है 120 क्वेश्चन से रहने का काम करेगा, वही आपका 90 मिनट मिलेगा, ठीक ना। जहां पर आपका मैथ से 35 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से आपका क्या है 35 क्वेश्चन रहेगा, और आपका जीके GS जो रहेगा वहां से आपका 50 क्वेश्चन रहने का काम करेगा। तो एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में आपका क्लासेस जो आपका जल्दी इसके लिए आपके सामने आ रहा है। आप लोग जुड़े रहिए GS इनोवेशन सेंटर के साथ, हम गारंटी देते हैं कि इस बार आपका पार करवाएंगे, ठीक ना। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, जितना पावर है अंदर से एकदम लगा दीजिए इस बार, क्योंकि जान रहे हैं ना इस बार जो वैकेंसी आ गई सो आ गई, वो भी क्या है लोकसभा का चुनाव है, ठीक ना। अगला 5 साल फिर ये आपको देखने का नहीं मिलेगा, एकदम खोजना खोजिएगा तैयो कहीं नजर नहीं आएगा, और अगला 5 साल के लिए कौन फिर इंतजार करने जाएगा इसको। तो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर दोनों एग्जाम्स को ले लीजिए, अगर एग्जाम्स डेट का अगर बारे में बात कर रहे थे हम लोग शुरू से कि इसका कब एग्जाम होने का संभावना है, तो आपका जून में जो है ना आपका न्यू गवर्नमेंट जो है आपका लोकसभा का वो बनने का काम कर रही है, लगभग 15 जून तक आपका क्या होगा ये बन जाएगा। तो जस्ट इसके बाद आपका चाहे वो आपका जून में ले ले आपका, या तो फिर आपका क्या है ना जुलाई में, ये आपका 2 मंथ जो है ना आपका ये एग्जाम मंथ के नाम से इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इस मंथ में इतना एग्जाम्स होने का काम करेगा ना। चाहे वो आपका अगर बात करते हैं तो ले लीजिए आपका बिहार पुलिस ले लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं तो BPSC टीचर्स को ले लीजिए, चाहे BSSC ले लीजिए, चाहे आपका यूपी पुलिस लीजिए, चाहे झारखंड आपका सिज्जल लीजिए, ये आपका 2 मंथ में सिर्फ आपका एग्जाम से चलेगा। तो एकदम तैयारी में जुड़ जाइए आप लोग, और इस बार है ना एकदम पार कर दीजिए, ठीक ना। एकदम मारिए इतना कस का लंबा छक्का के एकदम उधर से ज्वाइनिंग लेटर साथ में लेके आया। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग को क्लास।